हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे पोस्ट ऑफिस की मोस्ट पॉपुलर स्कीम एनएससी स्कीम के बारे में और उन सभी बातों को भी बताऊंगा जो पोस्ट ऑफिस वाले खाता खोलते समय आपसे छिपा करके रखते हैं और बताते नहीं। साथ ही साथ हम जानेंगे कि यदि आप एनएससी खाता में 50,000, 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख या 15 लाख या फिर 20 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। वैसे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए जान लेते हैं पोस्ट ऑफिस एनएससी स्कीम 2026 के बारे में पूरी जानकारी। जैसे कि एनएससी खाता क्या होता है, एनएससी खाता कितने समय का होता है, कितने रुपए जमा करने होंगे, इसमें ब्याज दर कितना मिलेगा, टैक्स बेनिफिट कितना और कैसे मिलेगा, समय से पहले पैसा निकालने पर के क्या नियम हैं, ये सारी जानकारियाँ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं कि एनएससी यानी कि नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट स्कीम क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, एनएससी जो होती है इसमें आपको एक मुश्त पैसा जमा करना होता है। अब जब इसका टेन्योर पूरा हो जाता है तब आपको जो जितना पैसा आप जमा किए होंगे वो पैसा और जिस पर जितना ब्याज बनेगा वो पैसा दोनों मिला करके आपको वापस कर दिया जाता है। इसकी जो अवधि होती है वो 5 साल के लिए होती है। 5 साल के लिए आपको पैसे जमा करने होते हैं इसमें। और ये जो 5 साल वाली की अवधि है ये एक लॉक इन पीरियड वाली होती है और इसमें आप जितना भी पैसा जमा करेंगे आप 5 साल से पहले नहीं निकाल पाएंगे। एक मुश्त भुगतान होता है जब 5 साल कंप्लीट हो जाएगा तो जो आपने पैसा जमा किया था वो प्लस ब्याज दोनों जोड़ करके आपको पूरा पैसा मिल जाता है। यही होता है एनएससी स्कीम में। इस देखिए एनएससी स्कीम में आपको हर महीने या फिर बीच में पैसे नहीं निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें नहीं होती। साथ ही साथ आप इस स्कीम को बंद भी नहीं कर पाएंगे। आगे मैं आपको रूल बताऊंगा कि किस केस में आप इस स्कीम को बंद कर सकते हैं। आगे देखते हैं खाता में कितना रुपया जमा करना होगा। तो देखिए मिनिमम जो है आप 1,000 रुपये से एनएससी स्कीम शुरू कर सकते हैं। अधिकतम यहाँ पर कोई भी सीमा नहीं है, आप जितना रुपया चाहें उतना रुपया जमा कर सकते हैं। योजना की अवधि यानी कि टेन्योर क्या होता है, तो टेन्योर जो होता है वो 5 साल का होता है। यानी कि ये जो अवधि होती है वो 5 साल के लिए होती है। 5 साल के लिए आपको अपने पैसों को पोस्ट ऑफिस में जमा करना होता है। और ये जो 5 साल होता है वो एक लॉक इन पीरियड होता है। इस समय से पहले आप अपने पैसों को नहीं निकाल पाएंगे। नियम क्या है, सामान्य स्थिति में 5 साल से पैसे पहले जो है पैसा नहीं निकाला जा सकता है। कुछ केस होते हैं जिसमें पैसा निकाला जा सकता है, आगे मैं आपको बताता हूँ। पोस्ट ऑफिस एनएससी खाता का इंटरेस्ट रेट अगर की बात की जाए वर्तमान समय 2026 में, तो इस पे जो एनएससी स्कीम होता है इस पे जो ब्याज दर चल रहा है 7.7% का। और इस पर आपको हर वर्ष जो है 7.7% के हिसाब से वार्षिक ब्याज की दर मिलती रहती है। टैक्स बेनिफिट यानी कि टैक्स लाभ की अगर बात की जाए तो आपको धारा जो इनकम टैक्स की धारा टीसी है इसके तहत आपको 1.5 लाख रुपए तक का छूट मिल जाएगा। लेकिन इस पर जो ब्याज आपको बनेगा ना वो टैक्सेबल होता है, इस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अगर आपका कुल इनकम जो है वो टैक्स जितना टैक्स कटता है जितने अमाउंट पर उससे ज़्यादा होता है तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। आगे देखते हैं समय से पहले निकासी का क्या नियम है। देखिए सामान्य इस परिस्थिति अगर है तो 5 साल से पहले जो है निकासी संभव नहीं होती है। लेकिन कुछ स्पेशल केसेस हैं जिसमें आपको 5 साल से पहले भी पैसे निकाल सकते हैं। जैसे खाता धारक है, उसकी मृत्यु हो गई तो उसके जो नॉमिनी थे ऐड हो गए, वो लोग अगर चाहे तो इसको बंद करवा सकते हैं। इसके अलावा न्यायालय ने आदेश दे दिया है कि इस अकाउंट को ओपन करने के लिए ये तोड़ने के लिए 5 साल से पहले तो तोड़ सकते हैं। साथ ही साथ कोई विशेष कानूनी परिस्थिति है तो इस केस में भी इसे तोड़ा जा सकता है। रिटर्न और कंपाउंडिंग की अगर बात की जाए तो देखिए एनएससी स्कीम में क्या होता है, ब्याज जो होता है हर साल जुड़ता रहता है, एनुअल कंपाउंडिंग होता रहता है। फिर आपकी जा करके साथ इसके बाद एक मुश्त प्राप्ति होती है। मेच्योरिटी पर एक मुश्त जो है राशि आपको मिलती है। आपने जितना रुपया जमा किया था वो प्लस इस पर जितना ब्याज होगा वो दोनों मिल करके आपको दे दिया जाता है। कोई मध्यवर्ती भुगतान नहीं होता है। बीच में कोई भी मासिक या फिर वार्षिक भुगतान इस स्कीम में नहीं होता है। 5 साल बाद ही आपको कुल पैसा मिलने वाला है। सुरक्षा की अगर बात की जाए तो ये एक पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा समर्पित योजना है। आपका निवेश पूरी तरह से सुरक्षित होता है इस स्कीम में। डिफ़ॉल्ट और जोखिम का जो शून्य होता है पूरी तरह से इसमें। इस ये जो है स्कीम किसी भी तरह से डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकती आपके साथ है। आइए अब देखते हैं कि 50,000 रुपये का अगर हम निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा एनएससी स्कीम में।
50,000 रुपये का निवेश करने पर 5 साल के लिए हम करेंगे, ब्याज दर 7.7% रहेगा। तो 5 साल के अंदर 7.7% की ब्याज दर के हिसाब से आपका जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 22,951 रुपये। और टोटल मेच्योरिटी राशि जो होने वाली हमारी वो होगी 72,951 रुपये। इसी तरह से अगर हम 1 लाख रुपए की एनएससी करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से जो हमारा टोटल ब्याज का पैसा बनेगा वो होगा 45,903 रुपये। और इस हिसाब से हमारी जो टोटल मेच्योरिटी अमाउंट मिलेगी 5 साल बाद वो होगी 1,45,903 रुपये। आगे देखते हैं कि अगर हम 5 लाख रुपए निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा 5 साल के अंदर वो होगा 2,29,516। इसी तरह से जब हमारा मेच्योरिटी अमाउंट जो बनेगी 5 साल बाद वो होगी 7,29,516 रुपये। आगे देखते हैं कि अगर हम 10 लाख रुपए जो है निवेश करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिलेगा। 5 साल के लिए हम निवेश करेंगे तो इस केस में हमारा जो ब्याज दर है वो 7.7% होने वाला है। और इस हिसाब से 7.7% के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 4,59,032 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए 5 साल बाद हमें प्राप्त होगा वो होगा 14,59,032 रुपये। आगे देखते हैं कि अगर हम 15 लाख रुपए का निवेश करते हैं 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से हमारा जो टोटल ब्याज बनेगा वो होगा 6,88,548 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि की अगर बात की जाए तो 5 साल बाद हमें हमारा जो 1.5 लाख रुपए था वो हो जाएगा 21,88,548 रुपये। अगर हम 20 लाख रुपए निवेश करते हैं एनएससी स्कीम में 5 साल के लिए, तो 7.7% की वार्षिक ब्याज दर के हिसाब से हमारा जो कुल ब्याज बनेगा वो होगा 9,18,065 रुपये। और कुल मेच्योरिटी राशि होगी 29,18,065 रुपये। तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप पोस्ट ऑफिस में कितना रुपया जमा करना चाहते हैं, ताकि मैं उसी के अनुसार कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके बताऊं कि आपको कुल कितने रुपए का रिटर्न मिलेगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।